ओम शांति। आज का पदम है सृष्टि नाटक में परिवर्तन संभव है या नहीं। जाने सच संभव है या नहीं, इसका सच जाने। भूमिका में आता है, हम सभी इस सृष्टि रूपी नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे। ये ड्रामा 5000 वर्ष का चक्र है जो सटीकता से दोहराया जाता है, एकदम एक्यूरेट रिपीट होता है। हाँ जी। ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। कौन सा? कि क्या हम इस नाटक में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो कैसे? क्यों नहीं कर सकते? नहीं, परिवर्तन तो नहीं कर सकते। ये तो नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते बताओ। कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये बताओ, जवाब देना है। क्या हम ड्रामा में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? पहला प्रश्न है, क्या हम ड्रामा में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ड्रामा पहले से निर्धारित है, डिसाइडेड है। हाँ जी। ये सृष्टि नाटक पहले से ही लिखित है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। किसने लिखा इसको? ड्रामा तो बना बनाई है। किसने लिखा ये बताओ आपको। किसी ने नहीं लिखा। आत्मा अपना पाठ खुद लिखती है। हाँ, हर आत्मा अपना पाठ स्वयं लिखती है। किसी एक व्यक्ति ने पाठ नहीं लिखा और वो एक्यूरेट वही लिखती है जो उसने कल्प पहले लिखा था। इसलिए इसे कहा जाता है बना बनाया खेल या बना बनाया ड्रामा। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे बनाया नहीं गया। और किसने बनाया? हर आत्मा ने अपना पार्ट स्वयं बनाया। कैसा बनाया? जो पिछले कल्प में बनाया था। उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर स्वयंभू आत्मा में रिकॉर्डेड है। हर स्वयंभू आत्मा में रिकॉर्डेड है। वो हर 5000 साल बाद वही पार्ट बजाती है। वो हर आत्मा में अपना अपना पार्ट रिकॉर्डेड है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और भविष्य में फिर से होगा। भविष्य में फिर से होगा। किसने कहा ये? किसने समझाया ये? ऐसे ही कोई राह चलता व्यक्ति कह दे और हम मान लेंगे? भाई बाबा ने समझाया है। हाँ, स्वयं परम पिता परमात्मा ने समझाया। सारे संसार के रचयिता ने समझाया। और भाई ये किस्सा भी नहीं है। हर घटना पूर्व निर्धारित रूप से होती है। समय का चक्र सटीकता से दोहराया जाता है, इसलिए जो हुआ वही पुनः होता रहेगा। आत्मा की भूमिका परमानेंट है, स्थायी है। हर आत्मा अपनी निश्चित भूमिका निभा रही है। उसका पार्ट निश्चित है एकदम। उसकी यात्रा और अनुभव इस ड्रामा में निश्चित रूप से निर्धारित हैं। हाँ, क्योंकि कर्म परिवर्तन से
अनुभव बदल सकता है। ध्यान देना है, कर्म परिवर्तन से अनुभव बदल सकता है। प्रत्येक क्षण आत्मा नया कर्म करती है। ये किसको याद आ रहा है? हर क्षण आत्मा नया कर्म करती है जिसका प्रभाव अगले क्षण पड़ता है। इसलिए पिछला बराबर करती है। इसके यहां पर ये बात नहीं कहनी है, यहां पर ये कहना है हर आत्मा 5000 साल के अंदर रिपीट नहीं कर सकती अपने पाठ को, इसलिए वह हर एक्ट नया करती है। 5000 साल तक हर आत्मा हर एक एक्ट को नया करती है। कोई भी आत्मा किसी भी एक्ट को 5000 साल के अंदर दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। किसी को डाउट हो तो पूछो। इसके लिए बाबा ने मुरली में शब्द दिया, एवरीथिंग न्यू इन 5000 years, but nothing new after 5000 years. हर एक्ट जो 5000 साल के अंदर होता है वो न्यू होता है, वो कभी रिपीट नहीं होता। परंतु ठीक 5000 साल बाद वही एक्ट रिपीट होता है। जिस समय आप जो कर रहे हो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि 5000 साल पहले भी मैं ऐसे कर रहा था। 5000 साल पहले भी मैं ऐसा कर रहा था जो मैं अब कर रहा हूं। ये रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, ठीक 5000 साल पहले इसी समय इसी प्रकार से ये रिकॉर्डिंग चल रही थी और आप इस समय जहां भी हैं रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। व्यक्ति अपने प्रयासों से अपने जीवन के अनुभव को बदल सकता है, अनुभव को बदल सकता है। ध्यान देना है, योग और ज्ञान से आत्मा की स्थिति सुधर सकती है। यदि हम अपने कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं और ज्ञान एवं योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम जीवन को सकारात्मक रूप से देखने लगते हैं। संगम युग परिवर्तन का समय है। वर्तमान समय संगम युग है जिसमें आत्मा को अपने कर्मों को सुधारने और स्वयं को सतो प्रधान बनाने का अवसर मिलता है। इस ड्रामा में आत्माओं को दुख क्यों भोगना पड़ता है? सुख दुख का संतुलन आवश्यक है। यदि केवल सुख ही हो तो उसका पहचान ही न कर रहे। दुख की अनुभूति के बिना सुख की अनुभूति संभव नहीं। कर्म सिद्धांत का प्रभाव, आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल भोगती है। यही कर्म सिद्धांत है जिससे कोई बच नहीं सकता, जिससे कोई बच नहीं सकता। आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक दुख आत्मा को सोचने और आत्म चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है जिससे वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सके। निष्कर्ष निकलता है ये सृष्टि ड्रामा 5000 वर्ष के चक्र में पुनरावृत्त होता है। हर 5000 साल के बाद रिपीट होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा अपने कर्मों द्वारा अपने अनुभव को बदल सकती है। दुख और सुख दोनों इस नाटक का अभिन्न हिस्सा हैं जो आत्मा को सच्चे सुख की अनुभूति कराते। इसलिए हमें वर्तमान क्षण को श्रेष्ठ बनाने और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हर वक्त
प्रयास करते रहना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो पहले भी हो चुका है और जो कुछ भी होगा वे भी पहले हो चुका है। ये सृष्टि चक्र का नियम है जिसे समझकर ही हम सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें लाइन याद रखनी है, होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी, अनहोनी होती नहीं, जो होनी थी वही होती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।